ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान अपने जो अखराजात हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उनके पैसे का गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल है उसको कम करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। यानी कफ़ायत शारी कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। उन तजावीज़ में ये शामिल है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका पैसा गैर ज़रूरी अखराजात से बचाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाए। इस कफ़ायत शारी कमेटी की जानब से पेश करदा जामे तजावीज़ पर इत्तफाक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन तजावीज़ पर अमल करने के लिए जो है हुक्म दे दिया है। उन पर अमल दरामद होने से मुल्की जो हुक्मरान इशराफिया है, अरकान पार्लियामेंट हैं, जजेस, जर्नल, सिविलियन और मिलिट्री अफसरान टैक्स गुजारों के पैसों से जो सहूलियात और मरात और दीगर फ़ायदों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। सरकारी ख़जाने से किसी को भी 5 लाख रुपए की टैक्स से ज़्यादा की जो पेंशन है वो ना देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसके अलावा सरकारी अफसरान से जो लग्जरी गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है जो सियासतदानों का भी, वो भी वापस लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जबकि नई जो भर्तियां होंगी महकमों में, उन पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। ये तजावीज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश कर दी गई। लेकिन साथ ही अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसका पहले ही जो तरक्याती बजट है वो गैर ज़रूरी कामों पर सर्फ होता है, यानी गैर तरक्याती बजट गैर तरक्याती कामों पर ज़्यादा सर्फ होता है। इसको कम करने की बजाय हर दौर की हुक्मरान जो इशराफिया है उसने अपने दाएं बाएं के लोगों को पालने में सर्फ किया, यानी अखराजात को बढ़ाने की बात की। मौजूदा हुकूमत भी किसी सूरत इन मामलात में पीछे नहीं रही। यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इस वक्त जब आज़ाद कश्मीर माली बहरान में है, खुद हुकूमत मान रही है कि रियासत माली बहरान का शिकार हो जाएगी। इस सूरत हाल के अंदर भी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने 4 मजीद नए एडिशनल IGs तैनात करने के लिए उनकी समरी मंजूर करके महकमा मालियात को भिजवा दी है। वहां से हतमी मंजूरी होना बाकी है। यानी रियासत के अंदर पहले ही जो गैर तरक्याती बजट है वो उसमें ज़्यादा खर्च हो रहा है और तरक्यात और ज़रूरी कामों के लिए, आम लोगों के लिए वो बजट बहुत कम रखा जाता है। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो रियासत इस वक्त इशराफिया को पालने का काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत किसी भी सूरत इन अखराजात को कम करने का नाम नहीं ले रही है। वफाकी हुकूमत तो तैयार होगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी? पहले ही ओवरलोडेड डिपार्टमेंट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अफसरान और मुलाजमीन इस रियासत में काम कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो गैर ज़रूरी अखराजात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वुज़रा अनलिमिटेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, यानी उनकी पेट्रोल इस्तेमाल करने की लिमिट ही नहीं है। वज़ीर जहां मर्जी घूमे, दिन रात सिर्फ उन्होंने बिल डालने होते हैं। और आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड एक अरसे से होता है, जो जैली और बोगस बिल है वो महकमों से मंजूर करवाए जाते हैं। अगर इन महकमा जात का ऑडिट करवाया जाए तो कई 100 अफसरान गिरफ्तार हो सकते हैं इस करप्शन में कि जाली बिल लगाए जाते हैं। पिंडी की, लाहौर की वर्कशॉपों के गाड़ियों के जाली बिल लगाए जाते हैं। इसी तरह हाल ही में वज़ीर आज़म हाउस के एक जो वज़ीर आज़म की टीम के एक रुकन के हवाले से भी खबर शाया हुई कि उन्होंने भी जाली बिल दिए। ये एक रियासती अखबार में ये खबर शाया होती है। ये कोई नया काम नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई चोर बैठा हुआ वो बिल को, वो जो अखराजात होते हैं डेवलपमेंट के लिए या जो दफ्तरी अमूर को चलाने के लिए जो अखराजात होते हैं, पेट्रोल के अखराजात होते हैं, वो पहले से निकलवा लेते हैं। ये एक बड़ी टेक्निकल वारदात डाली जाती है। जो अब लग्जरी गाड़ियों की बात की जाए, बाज़ वुज़रा ऐसे हैं जिनके पास 2.25 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनको घर के लिए भी एक 1800 सीसी गाड़ी दी जाती है जो उनके बच्चे या फैमिलियों के ज़ेर इस्तेमाल होती है। इसके साथ वुज़रा ने अपने महकमों के मुख्तलिफ अफसरान से भी ज़बरदस्ती गाड़ियां मंगवा के अपने पास रखी हुई हैं। यह भी मामला सुलझने वाला नजर नहीं आता। इसी तरह जो सेक्रेटरी हैं
आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बाद सेक्रेटरीज के पास भी 1.25-2 करोड़ रुपए की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गाड़ियां ज़ेरे इस्तेमाल हैं। घर में बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूलों में अलग से गाड़ियां हैं, साजो सामान लाने के लिए अलग से गाड़ियां हैं, साहब के लिए एक रेगुलर अलग से गाड़ी है, जबकि रिश्तेदारों के पास भी गाड़ी है। अभी ये गाड़ियों का डाटा कलेक्ट किया जाए तो सालाना रियासत अरबों रुपए का खसारा इसी में भुगतती है। कम से कम रियासत को इन चीजों को अब रिड्यूस करना पड़ेगा। चारों सूबे वहां कर रहे हैं, जीबी भी करेगा, आजाद कश्मीर हुकूमत को भी इस पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो लोड हर दौर की हुकूमत पर डाला जाता है, खजाने पर डाला जाता है, जो टैक्स देनदगान हैं उन पे उनका पैसा जो है वो गैर जरूरी इस्तेमाल होता है। यानी सवाबदीदी पोस्टें, हर दौर की हुकूमत बड़ी अहम पोस्टों पे हर दौर के वजीर आजम का ये इस्तकाक रखा गया है कि वो सवाबदीदी पोस्टों पे जिसे मर्जी उठा के लगा दें उसे भारी तनख्वाह दी जाती है। 18वें 19वें और 20वें ग्रेड तक की भी सवाबदीदी पोस्टें इस रियासत के अंदर रखी गई हैं, जो सिर्फ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए रखी गई हैं। तो ये एक मामला अब किसी ना किसी सूरत थमना चाहिए। अब इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जो गाड़ियों का मामला तो है ही है, बाकी करप्शन की जाती है, वो करप्शन भी कम होनी चाहिए। गैर जरूरी अखराजात हैं जो वो बहुत ज्यादा हैं, यानी इंटरटेनमेंट फंड है दफ्तरों के अंदर, इसी तरह ट्रैवलिंग के जो अलाउंस हैं वो बंद करने चाहिए। गैर जरूरी पेट्रोल की लिमिट होनी चाहिए। गाड़ियां छोटी आजाद कश्मीर में भी दी जा सकती, छोटा सा खिता है जिसके लोग रोजगार के लिए बैरून ममालिक जाते हैं, वहां की शराफिया वुजरा लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं जैसे ये पेरिस या अमेरिका के अख्तेदार हों। तो ये सूरत हाल है, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना होगा। अब साथ ही साथ अपने दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। रियासत में सियासत एक मरतबा फिर रंगड़ाई लेती हुई नजर आ रही। सदर रियासत आ चुके हैं, वजीर आजम के साथ उनके मामला ठीक नहीं है। अब ये बातें चल रही हैं कि सदर रियासत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता दिनों ये बातें चल रही थी उनके दौरा बरतानिया और अमेरिका से पहले कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान के साथ राबतों में हैं और वो जल्द कोई जवाब दे देंगे। उसके बाद रियासत की सियासत का तयन होना था। वो फॉरवर्ड ब्लॉग भी बना सकते हैं सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ, और सरदार तनवीर इलियास खान हैं वो भी जो हैं वो अपने नए नए पत्ते खेल के अपना जो सर्वाइवल है उसको यकीनी बना रहे होते हैं। अब 1-2 रोज में एक नई सियासी जंग का आगाज होगा, वो होगा सदर रियासत की तरफ से। अब देखिए सदर रियासत उस जंग का आगाज कैसे करते हैं। यानी सदर रियासत कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकली सुबकी हुई है। वो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरी अथॉरिटी है, मेरी कमान है, सदर रियासत अपनी हदूद के अंदर रह के काम करें, मैं अपनी हद के अंदर रह के काम करूंगा। सो ये भी एक फासला बन चुका है। अब देखिए इसको वज़ीर आज़म कैसे मैनेज करते हैं। ओपोजिशन कह रही है कि हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम किसी वक्त भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद मूव कर देंगे, क्योंकि ये ओपोजिशन पहली मरतबा नहीं कह रही। मैं पहले भी कहता था कि ओपोजिशन ये बात कुछ 5वीं-6वीं मरतबा कह रही है। अब देखें लेकिन रियासत के अंदर चीज़ें जो हैं वो उल्ट पुलट हो रही हैं। मखसूस शराफिया को नवाजने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। पता नहीं क्या डर है हुकूमत में रहने वाले बाज़ आला अहदेदारों को कि शायद हम कल जब उतर जाएंगे तो ये ब्यूरोक्रेसी है जिनको हम अकोमोडेट करेंगे, रियासती वसाइल से इनको पालने की कोशिश की जा रही है, इनको मज़ीद सहूलतें देने की कोशिश की जा रही है, तो ये कल हमारा ख्याल रखेंगे। ऐसे नहीं होता। हमने बड़े वो सरकारी अहदेदार भी देखे, वज़रा भी देखे, वज़रा आज़म भी देखे, जब वो नशिस्तों से उतरे तो अकेले पाए गए। ब्यूरोक्रेसी ने सलाम दुआ तक करना छोड़ दी थी। तो अगर सरदार तनवीर इलियास साहब या उनके वज़रा इन चक्रों में है कि शायद आप इक़्तिदार जाने के बाद ये लोग हमें प्रोटोकॉल देंगे, हमारे काम काज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी ये लोड मत डालिए। एक और बड़ी खबर आती है जी, इस रियासत में कौन किसको पूछेगा, कोई भी। तालीमी हर्ज किया जा रहा है। रियासत के अंदर फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात का सिलेबस फाइनल नहीं कर सका आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी ओहदेदार हैं। एक क्या होता है कि तालीमी ये होना ये चाहिए ना कि तालीमी सेशन जब शुरू होता है उससे पहले रियासत की जो तालीम का शुबा है, जो लोग हैं ज़िम्मेदारान, वो तयन करते हैं कि जब हमने ये सिलेबस देना है। रियासत के अंदर 60,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात हैं जिनका अमतान सर पे है, लेकिन अभी तक सिलेबस फाइनल नहीं हो सका। उनका तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है चंद सरकारी अफसरान ने, जिनको अगले दिनों में हो सकता है हथकड़ियां भी लगें और वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। अब किया क्या है इन्होंने,
انہوں نے یہ کیا کہ پہلے یہاں پہ جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا آزاد جموں کشمیر میں وہ تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا. چونکہ آزاد جموں کشمیر کے جو طلباء طالبات ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں کا رخ کرتی ہے. کچھ میڈیکل کے اندر ٹیسٹ دیتے ہیں, کچھ دیگر شعبہ جات کے اندر جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں, تو وہاں پہ جو میٹیریل ہوتا ہے یا مواد ہوتا ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے زیادہ آتا ہے. تو وہ ان کے لیے فروٹفل رہتا ہے, سہولت رہتی ہے طلباء طالبات کو وہاں پر جا کے ان ٹیسٹوں میں کوالیفائی کرنے کے لیے. اب آزاد جموں کشمیر کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں آتا ہے اور وہ جو کتابیں چھاپتا ہے جی وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے 3 گنا زائد مہنگی اور اس سے ناقص میٹیریل استعمال ہوتا ہے ان کتابوں میں, اور یکدم وہ کتابیں نافذ العمل کر دی جاتی ہیں جی. وہ ایک نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے کہ اب یہ سلیبس ہوگا جی ٹیکسٹ بک بورڈ کا. معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے, عدالت اس پہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر کے لائیں. اس جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے دوران یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. پھر مجھے اطلاع آتی ہے کہ اب عدالت یہ کہتی ہے کہ معزز عدالت یہ کہتی ہے کہ اب پنجاب آپ لوگ ناکام ہو گئے ہیں, جو ہے وہ اب سلیبس جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہی چلے گا. اب آزاد کشمیر کی وہ اشرافیہ جو اس معاملے بھی کو مار داڑ کرنے کے چکروں میں تھی, نااہلی تھی جن کی, اب ان کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اب آدھے جو ادارے ہیں آزاد کشمیر کے اندر تعلیمی ادارے وہ فرسٹ ایئر کے طلباء طالبات کو آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو اس کی کتابیں پڑھاتے رہے, اس کا سلیبس پڑھا رہے ہیں, اور آدھے ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا وہ سلیبس پڑھا رہے ہیں جی. اب امتحان آ گیا سر پہ جو جون میں ہونا ہے, تو اب جون چونکہ یہ سپتمبر کی گزشتہ سال سے یہ کارروائی چل رہی ہے, اس میں خاصی چیزیں انوالو ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو سلیبس ہے وہ ہی پڑھایا جائے گا. اب جو امتحان کی ڈیٹ ہے امتحان بھی اس سے آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی اگر آزاد کشمیر کے 60,000 سے زائد طلباء طالبات کا امتحان آگے چلا جائے گا تو جنہوں نے پاکستانی اداروں میں جا کے اپلائی کرنا تھا ان کے تعلیمی سیشن کے ساتھ ان کا تو سال مارا جائے گا. یہ اتنی بڑی نااہلی ہوئی ہے, بلکہ کی گئی ہے, اور ذمہ داران ہیں جو وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں, جیسے ریاست کے بچوں کا مستقبل, اور بھائی زندگی کا تعلیمی سال ضائع کرنے جا رہے ہو تم لوگ, اور اگر وہ سال ضائع ہو گیا کہیں طلباء طالبات کا, ان کا فیوچر ضائع ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو جلد اب ہتھ کڑیاں لگنے والی ہیں, اور تعلیمی سیشن میں یہ چھوٹا کام نہیں کیا گیا, اس پہ حکومتی جو عہدیداران ہیں وہ بھی ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بالکل حشر جو ہے وہ سخت ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے ریاست کو نمٹنا چاہیے, انہیں نوکریوں سے فارغ کر کے گھر بھیجنا چاہیے. جو چند پیسوں کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر جنہوں نے ہزاروں بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت.